Hello dear student and welcome to the video on unit number 3, that is the transformer and single phase induction motor, and subtopic is transformation ratio of transformer. In this topic we learn transformation ratio of transformer. Summary of previous video. जैसे हम last lecture में क्या पढ़े थे, we learn basic knowledge of electric transformer and its construction and working principle. Also we learn identify the parts of AC transformer and also its functions. In this topic we learn ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो. तो देखते हैं कोर्स आउटकम. कनेक्ट ट्रांसफॉर्मर एंड इलेक्ट्रिक मोटर्स फॉर स्पेशल रिक्वायरमेंट एंड यूज रिलेवेंट इलेक्ट्रिक प्रोटेक्टिव डिवाइस सेफली. लर्निंग आउटकम्स. आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो you will able to understand the basic knowledge of transformer and identify the various type of transformer and their applications. And we learn general construction and principle of different types of transformer. First of all, we discuss definition of transformer. The transformer is a static device which transfer electric energy or electric power from one alternating current circuit to the another circuit without change its frequency. It is known as a transformer. लास्ट लेक्चर में हमने ट्रांसफॉर्मर की डेफिनेशन देखी थी एंड उसका कंस्ट्रक्शन भी देखा था. ये मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि आप लोगों को रिवीजन हो जाए. ठीक है, तो ये जो है डायग्राम, ये है हमारे ट्रांसफॉर्मर के डायग्राम. इसमें हमने दो वाइंडिंग कनेक्टेड की है, प्राइमरी वाइंडिंग एंड सेकेंडरी वाइंडिंग. एंड नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी साइड इज N1 एंड नंबर ऑफ टर्न्स इन कनेक्टेड इन number of turns connected in a secondary winding, it is denoted by the N2. First of all we जो हमारा प्राइमरी सप्लाई देते हैं, जो वोल्टेज है उसे हम डिनोट करते हैं V1 से, एंड जो लोड वोल्टेज होता है यानी आउटपुट वोल्टेज उसे हम डिनोट करते हैं V2 से. ये इतना ध्यान में रखना है. देन देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मर अकॉर्डिंग टू टाइप्स. ये भी हमने लास्ट लेक्चर में देखे थे. अकॉर्डिंग टू द कंस्ट्रक्शन, कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर एंड शेल टाइप ट्रांसफॉर्मर, इसका जो डिस्क्रिप्शन है ये हमने लास्ट लेक्चर में पढ़े हैं. देन अकॉर्डिंग टू द वोल्टेज लेवल, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर एंड स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, ये भी हमने लास्ट लेक्चर में पढ़े हैं. स्टेप अप यानी जो इनपुट छोटा रहता है एंड आउटपुट जो ग्रेटर रहता है, मतलब V1 स्मॉलर देन V2. एंड स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर में क्या होता है, V1 की वैल्यू स्मॉल रहती है एंड V1 की वैल्यू ग्रेटर रहती है एंड V2 की वैल्यू स्मॉल रहती है. तो ये होता है स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, यानी V1 ग्रेटर देन V2. देन अकॉर्डिंग टू द सप्लाई वोल्टेज, अकॉर्डिंग टू द सप्लाई वोल्टेज सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर एंड थ्री फेज ट्रांसफॉर्मर, ये हम ये लेक्चर में देखेंगे. देन है पर्पस, पावर ट्रांसफॉर्मर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर. देखते हैं अकॉर्डिंग टू सप्लाई वोल्टेज. सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर, सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर यानी सिंगल फेज वोल्टेज लेवल कितना होता है 230 वोल्ट. मतलब जो भी सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर है उसे जो हम वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं वो रहता है, उसकी वैल्यू रहती है 230 वोल्ट. तो अगर सिंगल फेज वोल्टेज ट्रांसफॉर्मर की वैल्यू अगर रेटिंग अगर हमें पता करना है तो वो क्या रहती है, सिंगल फेज एसी सप्लाई 230 वोल्ट एंड थ्री फेज ट्रांसफॉर्मर की जो रेटिंग रहती है वो होती है थ्री फेज एसी सप्लाई 440 वोल्ट. तो ये है हमारा सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर एंड थ्री फेज ट्रांसफॉर्मर के रेटिंग्स. देन देखते हैं वोल्टेज रेशियो. वोल्टेज रेशियो यानी होता है इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ वोल्टेज इन प्राइमरी वाइंडिंग वोल्टेज टू द सेकेंडरी वाइंडिंग वोल्टेज. यानी वोल्टेज रेशियो यानी होता है प्राइमरी वाइंडिंग वोल्टेज टू द सेकेंडरी वाइंडिंग वोल्टेज, यानी वोल्टेज रेशियो इज इक्वल टू होता है V1 डिवाइडेड बाय V2. V1 यानी होता है प्राइमरी वोल्टेज एंड V2 यानी होता है सेकेंडरी वोल्टेज. देन देखते हैं ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो ऑफ वोल्टेज. ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो ऑफ वोल्टेज इसे हम डिनोट करते हैं K से. K यानी होता है कांस्टेंट वैल्यू. It is the defined as the ratio of voltage on secondary winding voltage to the primary winding voltage. Transformer ratio of voltage यानी K का जो रेशियो होता है वो रहता है V2 डिवाइडेड बाय V1.
और जो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो ऑफ वोल्टेज है इसे हम डिनोट करते हैं के से। के यानी होता है कांस्टेंट वैल्यू, इसीलिए हमने यहाँ पर लिखा है के इज इक्वल टू V2 डिवाइडेड बाय V1। नेक्स्ट है ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो ऑफ करंट और करंट रेशियो। It is defined as the ratio of current in primary winding to the secondary winding current. It is defined as the ratio of current in primary winding to the secondary winding current. Current ratio and transformation ratio of current ये दोनों का सेम फॉर्मूला है। करंट रेशियो इज इक्वल टू होता है I1 डिवाइडेड बाय I2। I1 यानी होता है प्राइमरी वाइंडिंग करंट एंड I2 होता है सेकेंडरी वाइंडिंग करंट। देन ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो ऑफ ईएमएफ यानी जो जैसे आपने ट्रांसफॉर्मर की डायग्राम देखी है उसमें जो ईएमएफ इंड्यूस होता है प्राइमरी साइड में तो उसे हम डिनोट करते हैं E1 से, एंड जो सेकेंडरी साइड में ईएमएफ इंड्यूस होता है उसे हम डिनोट करते हैं E2 से। तो इसकी जो डेफिनेशन है, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ सेकेंडरी साइड ईएमएफ टू द प्राइमरी साइड ईएमएफ, यानी K इज इक्वल टू E2 डिवाइडेड बाय E1। E1 यानी होता है प्राइमरी साइड ईएमएफ एंड इसकी वैल्यू होती है 4.44 इंटू मैक्सिमम फ्लक्स यानी 5M इंटू एफ यानी फ्रीक्वेंसी इंटू N1। N1 यानी होता है नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी साइड। E2 इज इक्वल टू सेकेंडरी साइड ईएमएफ। सेकेंडरी साइड ईएमएफ इसकी जो वैल्यू होती है 4.44 इंटू मैक्सिमम फ्लक्स यानी 5M इंटू एफ यानी फ्रीक्वेंसी इंटू N2 यानी नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी साइड। सो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो ऑफ ईएमएफ होता है K इज इक्वल टू E2 डिवाइडेड बाय E1। नेक्स्ट है, जैसे हमने ईएमएफ की जो वैल्यू है E1 एंड E2 की, अगर इसका अगर कैलकुलेशन करते हैं तो देखते हैं क्या आता है। तो K इज इक्वल टू हमने लिखा था E2 डिवाइडेड बाय E1। तो E2 की वैल्यू हमारे पास थी 4.44 इंटू 5M इंटू एफ इंटू N2 डिवाइडेड बाय E1 की वैल्यू 4.44 इंटू 5M इंटू एफ डिवाइडेड इंटू N1, यानी E2 की वैल्यू हमने E2 की जगह रखी डिवाइडेड बाय E1 की वैल्यू E1 की जगह रखी। अभी देखते हैं इसमें सिमिलर कौन सी वैल्यू है। 4.44 यहाँ पर सेम है, 4.44 यहाँ पर भी सेम है, जो इसलिए मैंने यहाँ पर सेम कलर से डिनोट किया है। देन 5M मैक्सिमम फ्लक्सेस यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। फ्रीक्वेंसी यहाँ पर भी सेम है, यहाँ पर भी सेम है, तो ये क्या हो जाएगा कैंसल, क्योंकि ये डिवाइड में है। तो यहाँ पर रिमेनिंग क्या रहेगा N2 डिवाइडेड बाय N1। तो K की वैल्यू क्या होगी N2 डिवाइडेड बाय N1। जो ओवरऑल ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो है जिसे हम डिनोट करते हैं K से, तो इसका टोटल फॉर्मूला क्या होगा, K इज इक्वल टू V2 डिवाइडेड बाय V1 इज इक्वल टू N2 डिवाइडेड बाय N1 इज इक्वल टू E2 डिवाइडेड बाय E1 इज इक्वल टू I1 डिवाइडेड बाय I2। ये है हमारा ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। ये एग्जाम में हमेशा लिखने के लिए आता है, राइट ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो ऑफ ट्रांसफॉर्मर। तो आप लोगों को यही लिखना है, K इज इक्वल टू V2 डिवाइडेड बाय V1 इज इक्वल टू N2 डिवाइडेड बाय N1 इज इक्वल टू E2 डिवाइडेड बाय E1 इज इक्वल टू I1 डिवाइडेड बाय I2। आप सभी को ध्यान रखना है कि जो न्यूमरेटर में है जो वैल्यू आ रही है ये सेकेंडरी साइड की वैल्यू आती है, एंड जो डिनोमिनेटर में है जो प्राइमरी साइड की वैल्यू है वो आती है, लेकिन करंट की वैल्यू यहाँ पर अपोजिट होती है। यहाँ पर प्राइमरी करंट डिवाइडेड बाय सेकेंडरी करंट होता है। इतना आप लोगों को ध्यान में रखना है। समरी ऑफ इन दिस टॉपिक, ये वीडियो में हमने क्या क्या पढ़े हैं। 4 टाइप ट्रांसफॉर्मर पढ़े थे, शेल टाइप ट्रांसफॉर्मर पढ़े हैं, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर पढ़ा है, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर पढ़ा है, देन ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो पढ़ा है, K इज इक्वल टू V2 डिवाइडेड बाय V1 इज इक्वल टू N2 डिवाइडेड बाय N1 इज इक्वल टू E2 डिवाइडेड बाय E2 इज इक्वल टू I1 डिवाइडेड बाय I2। तो ये सारी चीजें आपको ट्रांसफॉर्मर के रिलेटेड याद रखना है और लर्न करना है। असाइनमेंट क्वेश्चन, राइट K रेशियो ऑफ ट्रांसफॉर्मर। K रेशियो का जो फॉर्मूला है वो लिखना है।
प्रोग्राम आउटकम मैपिंग। ये जो हमारा टॉपिक है, इसमें जो प्रोग्राम आउटकम मैप हो रहे हैं वो है PO1, PO2, PO3, PO4, PO5, PO6, PO8, PO9 एंड PO10 और PSO2। थैंक यू।